हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स जॉइन फार्मेसी। तो यूनिट 5 ऑफ फार्माकोलॉजी, ठीक है। अब तक हमने ड्रग्स एक्टिंग ऑन यूट्रस के बारे में डिस्कस किया है ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम बायोअसे के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बायोअसे इसके बगैर आपका फार्माकोलॉजी ही नहीं है जी। उतना इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, उतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हर जगह इसका इम्पोर्टेंसी, हर जगह जो है ना इसका धूमधाम। इस वीडियो के अंदर मतलब एक टोटली पूरा सब कुछ सीखने वाले इस वीडियो के अंदर, एक ही वीडियो के अंदर, ठीक है। जैसे कि प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ द बायोअसे। बायोअसे के प्रिंसिपल क्या है, उनके एप्लीकेशन। सबसे पहले देखते हैं बायोअसे होते क्या है, उनके प्रिंसिपल को देखेंगे, एप्लीकेशंस को देखेंगे, टाइप्स ऑफ बायोअसेस को देखेंगे, ठीक है। इतने पर हम एक वीडियो बनाएंगे। और बायोअसे ऑफ इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, एसीटीएच, डी ट्यूबरक्युलिन, डिजिटलिस, हिस्टामाइन एंड 5-HT, इस पर एक वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। मतलब इस बायोअसे टॉपिक में मैं 2 वीडियोस बनाऊंगा क्योंकि आपको आसानी हो। तो फर्स्ट वीडियो आप देखिए जिसमें बायोअसे होते क्या है, इनके प्रिंसिपल्स क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, इंडिकेशंस क्या है, टाइप्स ऑफ बायोअसे, ठीक है, जो कि एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट वीडियो है। और बस आप इस वीडियो को देख लेंगे तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ गाइस, आप डायरेक्ट जाके एग्ज़ाम लिखोगे। तो फिर चलिए स्टार्ट। तो सबसे पहले इंट्रो में देखेंगे बायोअसे होते क्या है। देखिए, बायोअसे इज डिफाइंड एज द एस्टिमेशन ऑफ द पोटेंसी ऑफ एन एक्टिव प्रिंसिपल इन अ यूनिट क्वांटिटी ऑफ प्रिपरेशन। बायोअसे ये है क्या गाइस, ये एस्टिमेशन है किसका, पोटेंसी का, ऑफ एक्टिव प्रिंसिपल इन अ यूनिट क्वांटिटी ऑफ प्रिपरेशन। मतलब हम टेस्ट कर रहे हैं किसको, किस पर टेस्ट कर रहे हैं गाइस, ये टेस्ट हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म पर। किस लिए टेस्ट हो रहा है, ड्रग के पोटेंसी को चेक करने के लिए हम टेस्ट कर रहे हैं, इतना आप याद रखिए। एक और डेफिनेशन देखिए, डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस इन अ प्रिपरेशन यूजिंग बायोलॉजिकल मेथड्स। हम डिटेक्ट कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं। किसको डिटेक्ट और मेज़र कर रहे हैं, एक कॉन्सेंट्रेशन को, एक सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन को इन अ प्रिपरेशन यूजिंग बायोलॉजिकल मेथड्स। यही है बायोअसे। सिंपल, बायो मतलब लाइफ है, मतलब लिविंग है, असे मतलब टेस्ट। वो टेस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर हो रहा है उसी को कहते हैं बायोअसे। इसका इम्पोर्टेंस कहाँ है, किस लिए इसको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं फार्माकोलॉजी के अंदर, उसको हम नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोअसे। बायोअसे एज कंपेयर टू अदर मेथड्स ऑफ असे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दूसरे मेथड पर अगर हम कंपैरिजन रखें तो ये एक सुपीरियर मेथड है, ठीक है। अगर दूसरे मेथड मतलब केमिकल और फिजिकल मेथड, किस लिए हम इस बायोअसे को प्रेफर करते हैं गाइस। देखिए, केमिकल और फिजिकल मेथड मतलब ये ऐसे मेथड है कि इनका फिजिकल या केमिकल मेथड, इनका जो एप्लीकेशंस है ना वो टिश्यूज़ के ऊपर नहीं दिखा सकेगा। केमिकल या फिजिकल मेथड के अंदर हम टाइट्रेशन तो कर सकते हैं, ओके, टाइट्रेशन कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वो तो निकाल सकते हैं। लेकिन एक टिश्यू का थेरेपेटिक एप्लीकेशन, एक टिश्यू का उसका एक थेरेपेटिक कॉज हम स्टडी करेंगे तो बायोअसे से। फॉर एन एग्जांपल, आपको बुखार है, बुखार में एक इंजेक्शन लगा रहे पैरासिटामोल। अभी वो पैरासिटामोल उस टिश्यूज़ के ऊपर कितने कॉन्सेंट्रेशन में काम करेगी, वो 100 mg पर काम करेगा या 200 mg पर या 650 mg पर काम करेगा, वो कैलकुलेट करने के लिए हम बायोअसे का इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे हैं ना, बिकॉज इट इज़ द ओनली मेथड ऑफ एनालिसिस। इफ़ किस लिए इस्तेमाल करते हैं बायोअसे, ऑन मोर, मतलब बायोअसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन केमिकल और फिजिकल। उसको देखते हैं। एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ ड्रग इज अननोन और कैनॉट बी आइसोलेटेड। एग्जाम्पल, इंसुलिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट। मतलब वो एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ ड्रग जो अननोन है, हमें पता नहीं है उसका ड्रग का प्रिंसिपल, और वो कैनॉट बी आइसोलेटेड, जिसे हम नहीं निकाल सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, जैसे कि इंसुलिन हो या पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट हो। Next is chemical method is either not available or if available it is too complex and insensitive or requires higher dose। ठीक है, केमिकल मेथड इज आइदर नॉट अवेलेबल नहीं है, अगर होगा तो भी कॉम्प्लेक्स होगा, तब इसका इस्तेमाल किया जाएगा।
एंड वो इनसेंसिटिव होगा और रिक्वायर्स हाई डोज, कि वो केमिकल मेथड पर डोज की भी ज़्यादा मात्रा चाहिए पड़ेगी, मतलब ज़्यादा मात्रा डोज की पड़ेगी, इसलिए भी जो है ना इसको हम प्रिफर करते हैं, किसको, दैट इज़ अ बायो असे को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, केमिकल कंपोजिशन इज नॉट नोन, एग्जाम्पल लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेंट्स। केमिकल कंपोजिशन अगर हमें पता नहीं है, मतलब इसके अंदर कितना कंपोजिशन है, तब भी जो है ना उस कंपोजिशन को फाइंड करने के लिए बायोअसे का इस्तेमाल करते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ ड्रग डिफर्स बट हैव द सेम फार्माकोलॉजिकल एक्शन। केमिकल कंपोजिशन ड्रग का दूसरा है, मतलब डिफरेंट है, बट हैविंग द सेम फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ओके, समझ रहे हो ना, बहुत सिंपल है। अगर केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ड्रग डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल देखिए, अभी आप पैरास्टामोल लीजिए, इसका केमिकल कंपोजिशन अलग है, एसिक्लोफेनाक लीजिए, इसका केमिकल कंपोजिशन अलग है, मगर दोनों एनाल्जेसिक इफेक्ट दिखा रहे हैं, दोनों जो है ना एनाल्जेसिक इफेक्ट, एंटीपायरेटिक इफेक्ट दिखा रहे हैं, दोनों दिखा रहे हैं। हाँ, ये पैटर्न स्टडी करने के लिए भी बायोअसे का इस्तेमाल किया जाता है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हो या कैटेकोलामाइंस हो, ठीक है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, कैटेकोलामाइंस, दोनों सेम इफेक्ट दिखाते हैं। ओके, सेम कंपोजिशन है, मत दे हैव द सेम बायोलॉजिकल एक्शन। केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट, ड्रग्स तो अलग है, सॉरी अलग ड्रग्स है ना, कार्डियक ग्लाइकोसाइड अलग है, कैटेकोलामाइन अलग है, मगर इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन एक ही होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स। तो प्रिंसिपल की अगर बात करें, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द बायोअसे, बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है। अभी होता क्या है गाइस, ये यहाँ क्या होगा, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बायोअसे इज टू कंपेयर द टेस्ट सब्सटेंस विथ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रिपरेशन ऑफ द सेम। देखिए यहाँ क्या होगा, कंपैरिजन होगा, किसके साथ, टेस्ट के साथ, टेस्ट और स्टैंडर्ड इन दोनों को कंपेयर करेंगे। मतलब स्टैंडर्ड तो एक फिक्स वैल्यू है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक फ्रेम किया हुआ एक वैल्यू है स्टैंडर्ड। उस स्टैंडर्ड वैल्यू को टेस्ट वैल्यू दोनों से कंपेयर करेंगे हम, उस स्टैंडर्ड से टेस्ट को कंपेयर किया जाएगा और क्या करेंगे, कौन सा टेस्ट नज़दीक है स्टैंडर्ड वैल्यू से उसको हम प्रिफर करेंगे। समझ रहे हो ना, यस, वही दिखाया गया है। देखिए, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बायोअसे इज टू कंपेयर द टेस्ट सब्सटेंस विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रिपरेशन ऑफ द सेम and to find out how much test substance is required to produce the same biological effect as produced by the standard। तो आफ्टर इंट्रोडक्शन हम बात करेंगे इंडिकेशंस ऑफ बायोअसे। देखिए, बायोअसे के यूजर्स की अगर बात करें, एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ ड्रग इज़ अननोन। जब ड्रग का एक्टिव प्रिंसिपल हमें नहीं पता चलता तब हम बायोअसे का इस्तेमाल करते हैं। एक्टिव प्रिंसिपल कैन नॉट बी आइसोलेटेड, एग्जाम्पल इंसुलिन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट एक्सेट्रा। मतलब वो एक्टिव प्रिंसिपल जो एक्सट्रैक्ट या आइसोलेट नहीं किया जा सकता, उस पर हम जो है ना बायोअसे को इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे हो ना। नेक्स्ट, केमिकल मेथड इज आइदर नॉट अवेलेबल, इफ अवेलेबल टू कॉम्प्लेक्स। पहले हमने डिस्कस किया था, मतलब अगर हो भी तो कॉम्प्लेक्स हो तभी बायोअसे का इस्तेमाल किया जाता है। द बायोअसे इज मोर सेंसिटिव देन द केमिकल असे। बायोअसे केमिकल असे से ज़्यादा सेंसिटिव है, मतलब व्हेन कंपेयरिंग टू द केमिकल असे इनका एक्यूरेसी बायोअसे का ज़्यादा होगा, तब भी इसको बायोअसे को हम प्रिफर करेंगे। बाकी की ये दो अननोन केमिकल, ये 2 पॉइंट्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है गाइस। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायोअसे इन फार्माकोलॉजी। फर्स्ट वन, डिटर्मिनेशन ऑफ द ड्रग्स पोटेंसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्रग का पोटेंसी मतलब डोज कैलकुलेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, स्क्रीनिंग ऑफ न्यू एजेंट्स आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और केमिकल लैब्स एंड फाइंड देयर फील्ड ऑफ एक्टिविटीज़। मतलब फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को स्क्रीन करना, उनको स्क्रीन करेंगे, मतलब वो आइसोलेटेड प्लांट्स को, एनिमल्स को स्क्रीन किया जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए, एक एनिमल को एक ड्रग दिया जाएगा, फिर एक एनिमल को फिर एक ड्रग दिया जाएगा, दोनों एनिमल्स को कंपेयर करेंगे, कौन से एनिमल के अंदर ज़्यादा ड्रग का पोटेंसी दिखा रहा है उसको हम जो है ना कंपेयर करेंगे। यही जो है ना हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट। देन डिटरमाइन द थेरापेटिक एडवांटेज ऑफ वन ड्रग ओवर द अदर ट्रीटमेंट। एक ड्रग, फॉर एग्जांपल आप एक काम की एसिक्लोफेनाक 100 mg,
ओके, ये एक ड्रग है, इट एक्ट एज अ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। ऑन द सेम हैंड साइड डाइक्लोफिनेक, ये भी एक NSAID है, ये भी एक NSAID है ना, मगर इन दोनों का फार्माकोलॉजिकल एक्शन थोड़ा बहुत डिफरेंट है। एसिक्लोफिनेक थोड़ा कम एफिकेसी दिखाता है देन द डाइक्लोफिनेक। ओके, एसिक्लोफिनेक थोड़ा कम दिखाता है एफिकेसी देन द कीटोरोलैक, जो कीटोरोलैक टैबलेट बेस्ट अप्रूव्ड है फॉर द डेंटल पेन। इस तरीके से थेरेपेटिक एडवांटेज ऑफ वन ड्रग ओवर द अदर ट्रीटमेंट्स, इस तरीके। डिटर्मिनेशन ऑफ द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द न्यू ड्रग, ओके, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग के एडवर्स इफेक्ट्स, ओके, देन ड्रग का इंडिकेशन क्या है उसको डिटरमाइन किया जाएगा इस बायोएसे से। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द SAR, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, उन पर भी डिस्कस किया जाएगा विद हेल्प ऑफ दिस बायोएसे। ये हो गया हमारे एप्लीकेशंस। अगर हम टाइप्स ऑफ बायोएसे की बात करें, मेनली 2 टाइप्स आर देयर। वन इज क्वांटल बायोएसे, एक और ग्रेडेड बायोएसे। क्वांटल बायोएसे होता क्या है गाइस, देखिए, क्वांटल रिस्पॉन्स, द रिस्पॉन्स इज इन द फॉर्म ऑफ ऑल और नन, आइदर नो रिस्पॉन्स और मैक्सिमम रिस्पॉन्स। इतना आप याद रखिए। बहुत सिंपल एग्जाम्पल ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक ड्रग को सिलेक्ट किए, उस ड्रग को एक एनिमल के अंदर आप दे रहे हो, ठीक है, वो एनिमल उस ड्रग को रिस्पॉन्स दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, उतना आपको कैलकुलेट करना है। अगर रिस्पॉन्स दिखाएगा तो रिस्पॉन्स, मैक्सिमम रिस्पॉन्स दिखाएगा, रिस्पॉन्स नहीं दिखाएगा तो नो रिस्पॉन्स। ये है हमारा क्वांटल रिस्पॉन्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ड्रग्स प्रोड्यूसिंग क्वांटल इफेक्ट कैन बी बायोएसिड, मतलब वो ड्रग्स जो क्वांटल इफेक्ट दिखा रहे हैं, दैट कैन बी बायोएसिड बाय एंड पॉइंट मेथड। वो ड्रग्स जो मैक्सिमम इफेक्ट दिखा रहे हैं या टोटली इफेक्ट नहीं दिखा रहे, ठीक है, उसको हम डिटरमाइन करेंगे विद द बायोएसे ऑफ एंड पॉइंट मेथड। एंड पॉइंट मेथड, अब एंड पॉइंट मेथड होता क्या है, वो किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट देखिए, ग्रेडेड रेस्पॉन्स असे और ग्रेडेड बायोएसे, ठीक है। इस ग्रेडेड बायोएसे के अंदर होता क्या है गाइस, बहुत ही सिंपल है। इन दीज असेज एज द डोज इंक्रीजेस देयर आर एन इक्वलेंट राइज इन रेस्पॉन्स, मतलब अगर डोज आप इंक्रीज करेंगे रेस्पॉन्स भी इंक्रीज होगा, थेरेपेटिक रेस्पॉन्स भी जो है ना इंक्रीज होगा। आगे देखिए, द पोटेंसी इज एस्टिमेटेड बाय कंपेयरिंग द टेस्ट रेस्पॉन्सेज विद द स्टैंडर्ड रेस्पॉन्स कर्व, ठीक है। टेस्ट और स्टैंडर्ड दोनों के रेस्पॉन्स कर्व को हम कंपेयर करेंगे। इन द ग्रेडेड डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप relates the size of the response to the drug in a single biologic unit. As the dose administered increase, the pharmacological response also increases and eventually reaches a steady level called the ceiling effect. There will be on further increase in the response even with an increase in dose. देखिए, बहुत ही सिंपल सा एक फंडा है। ग्रेडेड बायोएसे के अंदर आप जितना ज़्यादा डोज देंगे उतना रिस्पॉन्स दिखाएगा। हाँ, एक ऐसा पॉइंट कहते हैं जिसको हम सीलिंग पॉइंट बोलते हैं या सीलिंग इफेक्ट, ओके, जहाँ पर आप डोज देंगे तो भी आपका रिस्पॉन्स नहीं जाएगा। बताता हूँ, देखिए इधर देखिए, 2 mg देंगे रिस्पॉन्स इतना दिखाया, 4 mg देंगे थोड़ा ज़्यादा दिखाया, 8 mg देंगे उससे थोड़ा ज़्यादा दिखाया, ओके। देन जैसे हम डोज इंक्रीज करते जाएंगे रिस्पॉन्स इंक्रीज होगा। ये कंडीशन वैसा आएगा, मतलब आप डोज देखिए दे रहे हैं, रिस्पॉन्स उतना ही है। उसके बाजू वाला देखिए, डोज आप दे रहे हैं मगर रिस्पॉन्स उतना ही है। इसको हम क्या कहते हैं गाइस, सीलिंग इफेक्ट, मतलब जहाँ रिस्पॉन्स उतना ही रहता है, मतलब मैक्सिमम रिस्पॉन्स है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है ना, ये हमारा ग्रेडेड बायोएसे। हम टाइप्स ऑफ बायोएसे की बात करें तो फर्स्ट वन है हमारा एंड पॉइंट और क्वांटल असे। हमने ऑलरेडी देखा था टाइप्स ब्रीफली, अब इसको इन डीप देखेंगे। क्वांटल असे और एंड पॉइंट बायोएसे होते क्या हैं गाइस, एक बात आपको बहुत सिंपल से याद रखना है, बताऊंगा मैं। इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ बायोएसे, ठीक है। थ्रेशोल्ड डोज, इस वाले को आपको जहन में रखना है जब क्वांटल असे या एंड पॉइंट पर आप बात कर रहे होंगे। द थ्रेशोल्ड डोज ऑफ द सैंपल required electing a complete or a
पर्टिकुलर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इज डिटरमाइंड, ठीक है, वो डोज, वो थ्रेशोल्ड डोज जो चाहिए पर्टिकुलर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दिखाने के लिए, उसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड। बहुत ही सिंपल है। थ्रेशोल्ड डोज मतलब लास्ट डोज, फाइनल डोज, वो फाइनल डोज जो कि रिक्वायर्ड है कंप्लीट और पर्टिकुलर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को शो करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, हम उसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ द स्टैंडर्ड। समझ रहे हो ना? ठीक। एग्जाम्पल, डिजिटैलिस प्रोड्यूसिंग कार्डियक अरेस्ट। यस, सबको पता है डिजिटैलिस, जैसे कि लेना, डिजिटैलिस कार्डियक ग्लाइकोसाइड है जो कि कार्डियक अरेस्ट में कॉन्ट्रैक्शन के लिए हेल्प करता है। हियर द सैंपल इफेक्ट इज आइडेंटिफाइड बाय रेस्पॉन्स इट प्रोड्यूस ऑन द बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। डिजिटैलिस प्रोड्यूसेस कार्डियक स्टिमुलेशन, कार्डियक को स्टिमुलेट करेगा। ऑन फर्दर डोज इट प्रोड्यूसेस कार्डियक अरेस्ट। हाँ, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, 20 mg आप डिजिटैलिस देंगे तो क्या होगा, वो रेस्पॉन्स दिखाएगा, मतलब रेस्पॉन्स दिखाएगा, बायोलॉजिकल सिस्टम स्टिमुलेट होगा, हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा। 40 mg में हार्ट कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, मतलब ख़त्म, लास्ट है। हाँ, ये कार्डियक अरेस्ट जो है ना, ये लास्ट डोज है, मतलब थ्रेशोल्ड डोज है। नेक्स्ट, डी ट्यूबरक्यूलिन प्रोड्यूसिंग नेक रिलैक्सेशन इन रैबिट। डी ट्यूबरक्यूलिन मतलब एक क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट कहते हैं इसको। ये नेक रिलैक्सेशन दिखाता है रैबिट के अंदर। हियर एज द सैंपल इज इंजेक्टेड टू द नेक मसल ऑफ द रैबिट, द नेक स्टार्ट्स टू ड्रॉप, ठीक है। नेक मतलब धीरे 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 ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगी नेक। ऑन फर्दर डोज देर इज अ कंप्लीट हैंगिंग ऑफ नेक एंड रैबिट हैज़ नो एबिलिटी टू लिफ्ट द नेक। मतलब स्टार्टिंग डोज में धीरे 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 गिरने लगेगी वो रैबिट का नेक। अगर हम डोज फिर अगर इंक्रीज कर देंगे तो टोटली क्या होगा, रैबिट का नेक जो है ना टोटली मतलब गिर जाएगा नीचे। उसको हम क्या कहते हैं, वो डोज को, वो है हमारा थ्रेशोल्ड डोज। ओके, इवन द डिटर्मिनेशन ऑफ द एलडी लीथल डोज एंड इफेक्टिव डोज इज डन बाय दिस मेथड। इफेक्टिव डोज, किस मरीज को कितना डोज देंगे तो ठीक हो जाएगा, वो इफेक्टिव डोज, वो लीथल डोज कैलकुलेट करने के लिए भी हम क्वांटल या एंड पॉइंट बायोसी का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रहा ना? मेन इंपॉर्टेंटली आपको इतना याद रखना है, थ्रेशोल्ड डोज होते क्या है। नेक्स्ट देखिए गाइज, ये हमारे क्लासिफिकेशंस है, 4 बेसिक टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशंस ग्रेडेड बायोसी के। जैसे कि आपने पढ़ा था, ग्रेडेड मतलब ग्रेड्स के साथ, जैसे डोज इंक्रीज करेंगे रेस्पॉन्स भी इंक्रीज होगा। कब तक, मतलब सीलिंग इफेक्ट तक। अगर सीलिंग इफेक्ट दिख गया तो आप डोज इंक्रीज करो तो भी जो है ना रेस्पॉन्स नहीं दिखाएगा, उतना ही रेस्पॉन्स दिखाएगा। सबसे पहले है मैचिंग पॉइंट और ब्रैकेटिंग मेथड। नेक्स्ट इज इंटरपोलेशन असे, नेक्स्ट 3 पॉइंट असे, देन 4 पॉइंट असे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। गाइस, हमारा मैचिंग पॉइंट और ब्रैकेटिंग मेथड ये कहता क्या है उसको देखते हैं। ठीक, हियर अ कांस्टेंट डोज ऑफ अ स्टैंडर्ड इज ब्रैकेटेड by varying dose of the sample until an exact matching between the standard dose response and the particular dose response of the sample is achieved। नहीं समझ में आया? बताऊंगा। यहाँ क्या करेंगे गाइज, कांस्टेंट डोज ऑफ द स्टैंडर्ड इज ब्रैकेटेड विथ एग्जांपल। देखिए S1 जो आपको दिख रहा है, S2, ये 2 हमारे स्टैंडर्ड डोज है। ओके, अब इन्हीं S1 और S2 के तहत हम जो है ना हमारा अननोन डोज को फाइंड करेंगे। मतलब ये जो अननोन जो है ना टी टेस्ट, इसको हम इस तरीके से फाइंड करेंगे, मतलब वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा छोटा भी नहीं होना, S2 से ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना, मतलब उसका डोज S1 स्टैंडर्ड 1 से कम भी नहीं रहना उसका डोज, और S2 से उसका डोज जो है ना ज़्यादा भी नहीं रहना। आपको दिख रहा है S1 और S2 के बीच में ये है, दैट इज़ द टेस्ट। इसी को हम क्या कहते हैं गाइस, ब्रैकेटिंग बायो एसे और मैचिंग बायो एसे। S1 और S2 दोनों को मैच करके जो है ना हम क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द टेस्ट डोज को सेलेक्ट कर रहे हैं। यही का इधर डिस्कशन हुआ है ना, ठीक है। हियर अ कांस्टेंट डोज ऑफ स्टैंडर्ड इज ब्रैकेटेड बाय वेरिंग डोज ऑफ सैंपल। कब तक, until the exact matching between the standard dose response and the particular dose response of the sample is achieved। समझ रहे हो ना?
और दिस टेक्निक इज यूज्ड व्हेन द सैंपल इज टू स्मॉल, inaccurate and margin of error difficult to estimate. Okay, then histamine on guinea pig ileum, हिस्टामाइन का एक्शन गुइनिया पिग इलियम के ऊपर दिखाने के लिए भी जो है ना इसका इस्तेमाल करते, दैट इज ब्रैकेटिंग और मैचिंग वही वैसे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑन द रैट यूट्रस के ऊपर भी जो है ना ये एक्ट, मतलब इसी वजह को ब्रैकेटिंग वजह को हम हेल्प लेते हैं, मतलब इनके डोज के कैलकुलेट करने के लिए, हिस्टामाइन के डोज को कैलकुलेट करने के लिए, कि उनका डीआरसी को कैलकुलेट करने के लिए, उनके रेस्पॉन्सेस को कैलकुलेट करने के लिए मैचिंग और ब्रैकेटिंग बायोसे का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंटरपोलेशन बायोसे। सिंपल है गाइज, इंटरपोलेशन बायोसे के अंदर होता क्या है, बायोसेज आर कंडक्टेड बाय डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन of unknown potency required to produce a definite effect on a suitable test animals, organs, tissues under standard conditions। ये है हमारा बायोसे का प्रिंसिपल टोटली, मतलब ये अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द अननोन पोटेंसी के, अननोन पोटेंसी जिसे हम पोटेंसी मालूम नहीं है उसका हम फाइंड करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द स्टैंडर्ड से, ठीक है। This effect is compared with that of the standard. Yes. Thus, the amount of test substance required to produce the same biological effect as given quantity, the unit of a standard preparation, is compared and the potential of the unknown is expressed. मतलब वो amount of test substance जो चाहिए to produce same biological effect, okay, with the standard preparation. स्टैंडर्ड प्रिपरेशन जो बायोलॉजिकल इफेक्ट दिखा रहा है एक डोज के अंदर, ठीक है, उसी डोज को हम टेस्ट के साथ मिलाएंगे। टेस्ट अब 40 mg पर डेसीलीटर पर एक्ट कर रहा है हमारा स्टैंडर्ड डोज, ओके, सेम या 39.5 या 39 mg पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड पर हमारा टेस्ट भी एक्ट करना है। इसी तरीके से कंपैरिजन किया जाएगा, उसी को हम इंटरपोलेशन कहते हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ दैट ऑफ द स्टैंडर्ड बाय एम्प्लॉइंग अ सिंपल फार्मूला, ठीक। तो नेक्स्ट है मल्टीपल पॉइंट बायोसे। दिस मेथड इनकॉर्पोरेट्स द प्रिंसिपल ऑफ इंटरपोलेशन एंड ब्रैकेटिंग। एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ गाइस, ये भी देखिए प्रिंसिपल तो सभी का सेम है। हाँ, मल्टीपल पॉइंट बायोसे हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो बेटर है दैन द इंटरपोलेशन या मैचिंग बायोसे या ब्रैकेटिंग बायोसे पर। यहाँ क्या होता है गाइज, 2+1 इंडिकेट्स 2 रेस्पॉन्सेस ऑफ स्टैंडर्ड एंड 1 रेस्पॉन्स ऑफ द टेस्ट। मतलब यहाँ 3 पॉइंट बायोसे 4 पॉइंट बायोसे होता है। 3 पॉइंट बायोसे के अंदर 2+1 बायोसे भी हम कहते हैं, जहाँ 2 स्टैंडर्ड रेस्पॉन्स 1 टेस्ट रेस्पॉन्स। This procedure of 2+1 or 2+2 is repeated 3 times or 4 times based on the method with crossing over all the samples. Okay, इस तरीके से हम 3 या 4 सैंपल लेते हैं। 2+1 मतलब 2 स्टैंडर्ड रेस्पॉन्स 1 टेस्ट रेस्पॉन्स, 2+2 मतलब 2 स्टैंडर्ड रेस्पॉन्स और 2 टेस्ट रेस्पॉन्स। बताऊँगा मैं आपको। फर्स्ट देखते हैं 3 पॉइंट बायोसे। यहाँ 2+1 डोज ऐसे भी हम कहते हैं, ये फास्ट है और कन्वीनियंट मेथड है। यहाँ होता क्या है, हम क्या करेंगे, सेलेक्ट 2 स्टैंडर्ड डोजेस S1 एंड S2 इन 2:3 डोज फॉर्म फ्रॉम लीनियर पार्ट ऑफ LDR, मतलब लॉग डोज रिस्पॉन्स। चूज द टेस्ट डोज T विद रेस्पॉन्स T बिटवीन S1 एंड S2, देन रिकॉर्ड 4 सेट्स डाटा। फर्स्ट क्या करेंगे, S1 और S2 दो को सेलेक्ट करेंगे, 2 स्टैंडर्ड्स को, देन 1 टेस्ट को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, S1 S2 T, फिर T S1 S2 S2 T S1 S2 T, मतलब ये 4 रिकॉर्ड्स है हमारे, मतलब 4 वैल्यूज़ है। मैंने आपको बताया था 4 सेट्स है, जहाँ स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 T मतलब टेस्ट। सेम फर्स्ट मेथड पर देखिए आप, ठीक है, मतलब 3 से 4 टाइम इसको रिपीट करना है ना। फर्स्ट टाइम देखिए S1 S2 T सेम है, T S1 S2 मतलब जस्ट T पोजीशन चेंज है उतना ही, देन S2 T S1 पोजीशन चेंज। आपको बताता हूँ, इधर देखिए ये 4 पॉइंट बायोसे, अगर 3 पॉइंट बायोसे में आप देखेंगे तो S1
T1 S2 इस तरीके से। अभी आपको इजी चाहिए तो वो भी बताता हूँ, देखिए फिर मतलब थोड़ा आपको फिर से एक बार अच्छे से समझाता हूँ। 3.2 डोजेस ऑफ स्टैंडर्ड 1 डोज ऑफ टेस्ट। यहाँ देखिए S1 S2 T, S1 S2 2 डोज हो गए, T मतलब टेस्ट 1 डोज होगा। फिर से हम क्या करेंगे, फिर से एक टाइम रिपीट करेंगे S1 T S2, S1 और S2 ये 2 डोज है हमारे स्टैंडर्ड के, T ये 1 डोज है टेस्ट का। देन S2 S1 T, फिर T S1 S2। ये देख रहे हैं ना आप, ये हमारे क्या है, ये हमारा 2 पॉइंट बायो से 3 to 4 टाइम्स हमको रिपीट करना है, समझ रहे ना। ओके, ये हमारा 3 पॉइंट बायो से। हाँ, यहाँ पर हम अगर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये फार्मूला डाल के आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है, जहाँ पर T मतलब आपका टेस्ट, S1 जो आपका स्टैंडर्ड वैल्यू फर्स्ट वाला था, S2 स्टैंडर्ड वैल्यू सेकेंड वाला था, माइनस S1 तो फर्स्ट वाला स्टैंडर्ड वैल्यू था, इंटू एक्स लॉग मतलब डोज रेशियो। ठीक है, 4 पॉइंट बायो से मतलब 2+2 डोज असे। एग्जाम्पल ये ACH बायो से भी हम कहते हैं, असीटाइल कोलिन बायो से। 2+2 डोज बायो से मतलब 2 स्टैंडर्ड डोजेस 2 टेस्ट डोजेस। ठीक, देखिए डायरेक्टली मैं आपको टेबुलर कॉलम दिखा देता हूँ। S1 S2 T1 T2 S2 T1 T2 S1 मतलब T1 T2 S1 S2 2 स्टैंडर्ड 2 टेस्ट सेम है ना। देखिए S1 S2 T2 T1 S2 T2 T1 S1 ये हम कंपेयर कर रहे हैं। आप गौर से देखेंगे तो देखिए S1 और T1 दोनों सेम है, लगभग सेम है। देखिए यस, और यहाँ देखिए मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, टेस्ट और स्टैंडर्ड के साथ। उनके डोज को, उनके DRC को कंपेयर किया जा रहा है। ठीक, S1 देन इधर देखिए आप T1 को देखिए, देख लिया। T2 को देखिए, T2 और S1 मतलब इनका लगभग सेम है DRC। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर किया जाएगा। इन दोनों को कंपेयर करके, इनकी इफ़िकेसी को स्टडी करके, वो इफ़िकेसी ऑफ द स्टैंडर्ड, वो इफ़िकेसी ऑफ द टेस्ट मतलब वो रेस्पॉन्स ऑफ द टेस्ट अगर स्टैंडर्ड से वो मैच करता है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, उस पर हम स्टडी करेंगे। तो ये हो गया हमारा टोटली गाइज 3 पॉइंट बायो से, 4 पॉइंट बायो से, और जो है ना मतलब ग्रेडेड बायो से होता क्या है। ठीक है, क्वांटल बायो से क्या किसे कहते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स हमने स्टडी किया ग्रेडेड बायो से के अंदर। अब तक टोटली हमने जो है ना टाइप्स, एप्लीकेशंस, पूरा बेसिक बायोसी के बारे में ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्टिकुलरली इंसुलिन का बायोसी क्या है, किस तरीके से हम बायोसी ऑफ इंसुलिन को स्टडी करते हैं, बायोसी ऑफ द डी ट्यूबरक्यूलिन को स्टडी करते हैं, बायोसी ऑफ द एसिटाइल कोलिन के बारे में डीप वीडियो हम एक और वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब